of this movie is encoded by Dr. Star. कभी कभी जो दिखाई देता है वो धोखा होता है। मन कई तरह के खेल खेलता है। आप शायद अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये कैलिफोर्निया है। वैसे दूर से कुछ कुछ वैसा ही लगता है, पर जिस दुनिया से मैं आई हूँ, करीब से देखने पर यह जगह कैलिफोर्निया से बहुत दूर सदर्न साइबेरिया है। पहले वाला सोवियत यूनियन, जहाँ तेल भी बहुत है और एशिया के रेगिस्तान भी। ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी आज़ादी यहाँ के मालिकों के लिए सौदेबाजी का एक सिक्का है। जिंदा रहना ही अपने आप में एक टैक्स है जो हर दिन देना पड़ता है। एक ऐसा टैक्स जो बढ़ता ही रहता है। एक साए की तरह ये टैक्स कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जिस लोहे के पिंजरे ने तुम्हें सलामत रखा, वही पिंजरा तुम्हारी मौत बन जाता है। मिस्टर लो, जैसे हमने एग्री किया था, मैं हीरे बोरिस को आगे दे दूंगा। उसके बाद हम वो हीरे हिमोतो-सान को दे देंगे। मैंने शिपिंग के लिए बोट अरेंज कर दी है। 3 दिन में वो हांगकांग में होंगे। तुम्हारे डायमंड कटर्स वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड कटर्स हैं। टोनी, हमारे आदमी वर्ल्ड बेस्ट डायमंड कटर हैं और तुम्हारे लोग अमेरिका के बेस्ट बायर्स। आई होप तुमने सारी तैयारियां पहले से कर ली होंगी। राधा, तुम मेरे लोगों को जानते हो, उन पर भरोसा कर सकते हो। ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। जिस एक आदमी पर भरोसा किया जा सकता था वो सबसे खतरनाक था, लेकिन वो भी अपने पालतू भाड़े के भेड़ियों का मोहताज था। जैसे पहली सांस लेना हम सीख लेते हैं, वैसे ही एक और चीज सीख लेते हैं कि जो दिखता है वैसा हरगिज नहीं होता। वो फ्लैश, वो रौनक, सितारों की चमक, वो सिर्फ उनके लिए है जो आगे देखना ही नहीं चाहते। मूसा, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ हुई है? मैं कोई गड़बड़ नहीं। मैं तारे देख रहा था, उनमें सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला, वहां वो वाला मेरा ईस्टर्न स्टार। मेरे पास नहीं है वो। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि स्टार ऑफ द ईस्ट मेरे पास है? अफवाहें सुनी मैंने। सिर्फ अपने रिश्तों की खातिर मैं तुम्हें स्टार ऑफ द ईस्ट आधे दाम पर बेचने के लिए तैयार हूं, जिसका मतलब हुआ 30 मिलियन US डॉलर। तुम्हें सिर्फ 30 मिलियन डॉलर चाहिए मुझसे? कैश मिलेगा तुम्हें। ठीक है, डील पक्की। गुड इवनिंग। तुम फिर आ गए। क्या आपने इस लड़के को देखा? वही लुको, जो मैं कहूं अच्छे से लिख ले। डोंट वरी, मुझे याद रहेगा। बोला वो कर। साले मैं चाहता हूं तू लिखकर अपनी जेब में रख ले। मेरी बात तो सुनिए। जब ये यहाँ काम करती थी, मैं तभी उसे प्रपोज करने वाला था। फिर अचानक वो गायब हो गई। वो यहाँ कभी वापस नहीं आई। नो नो नो, नाउ लिसन।
मैं ये तेरे लिए लिख देता हूँ। वो यहाँ कभी नहीं वापस आई, समझा? जब से वो यहाँ से गई है, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। इज दैट क्लियर? तुम यहाँ आकर दिमाग चाटते हो 2 साल से। साले तू इतना अड़ियल है कि बार बार वही सवाल पूछता है। बार बार यही कहते हैं कि हमने उस लड़की को नहीं देखा। चल निकल यहाँ से। सॉरी, थैंक्स अ लॉट। रोजलान कोई खास तेज चमकीला सितारा नहीं था, बस उसने अपनी उम्मीद टूटने नहीं दी मुझ पर से, और ना ही अरमान ने। मेरे 2 दीवाने जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तकलीफ बस एक थी। बेबी, मुझसे मिलने आओ ना, बस चलिए आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज है। आज बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात? क्या स्वीटहार्ट? क्या तुम ही वो सरप्राइज हो? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। तुम स्वीटहार्ट कहने पर कब से जवाब देने लगे हो? मेरी राय में तो तुम कभी। देखो मैडम, जब मैं आपसे राय चाहूंगा मैं मांग लूंगा। तो माइक आज हीरा लाने वाला है। ओके। वो मेरा स्टार है, ईस्ट का। मीटिंग कहां पर होगी? वहीं उस बंद फैक्ट्री में, हमेशा की तरह। मैं अपने लड़के भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम 3 घंटे में वहां होंगे। तुम नहीं जाओगे? क्या मतलब? ये जाएगी। क्यों? ये फैसला मेरा है। जरा उसका चेहरा तो देखिए, मैंने कहा था ना, वो बहुत खुश होगा। आपका दिमाग तो ठीक है। तुम भूल गए? तुम्हें उड़ना किसने सिखाया? तुम्हारे पापा की मौत के बाद किसने पाला पोसा इतने सालों तक? नहीं भूला मैं। चाहे कितना भी खाना खा लूं, पर मेरी भूख नहीं मिटी। तुम्हारी जगह पे मूसा। मेरे यहां? हाँ, याद है मुझे। तुम एक भेड़िए के पिल्ले जैसे दिख रहे थे 2 साल पहले, जब मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पनिश किया था, आलिया। तुम पर कर्ज है मेरा। ये सब 10,000 के नोट हैं। मुझे पता नहीं था ये बनते हैं। ये आम नहीं है, डिमांड के हिसाब से बनते हैं। सिर्फ उनके लिए जिनकी औकात हो। तो मैं आखिरी बार ये कह रहा हूं, माइक मिस्टर लू का डायमंड लेकर आएगा उस वीरान फैक्ट्री पर। तुम्हारे साथ सिक्योरिटी टीम होगी और कैटेस्ट्रॉफ लीड करेगा। कैटेस्ट्रॉफ? कैटेस्ट्रॉफ? हाँ? तुम किसके साथ जाओगे? उसके साथ। और किससे मिलोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किससे मिलोगे? मिस्टर लू। इसका दिमाग कहां है? मिस्टर लू से क्यों मिलेगा? तुम माइक से मिलोगे फैक्ट्री पर। थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें 30 मिलियन दे रहा हूं, काम पर ध्यान दो। ठीक है, मैं समझ गया। कैटेस्ट्रॉफ? हाँ? ओह, हाँ।
एंटोनियो चलो ड्यूटी पर। मैंने सुना है तुम ये जॉब कर रहे हो अपनी खोई हुई गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। गुड लक, यहाँ नहीं मिलेगी वो तुम्हें। यार गर्लफ्रेंड कैसे कोई खोज सकता है? बिलीव मी, दूसरी बार ऐसा नहीं होने दूंगा। You sure? Good luck. मिस्टर माइक को ब्लॉन्ड बहुत पसंद है। चलो अब। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डील करूं? काजर, जो हुआ भूल जाओ, धंधे पर ध्यान देते। तो तुम सीरियसली ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन समझूं? तुम्हारी ऑफर में मेरा फायदा कहाँ है बताओ? तुम क्या चाहते हो? मैं बस आलिया को लेकर चला जाऊंगा। ये सब एक लड़की के लिए? बिग मिस्टेक। सिर्फ एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो कि अपने पिता की मौत का बदला कैसे लोगे। अपने बाप की मौत का बदला लेने के जुनून पर अरमान का मेरे लिए प्यार एक ग्रहण था, एक रुकावट था। कभी कभी डूबते हुए को एक तिनके का सहारा भी काफी होता है। एंटोनियो, मैडम के लिए दरवाजा खोलो। साइबेरिया में ब्लड डायमंड वो कहलाता है जब 30 जिंदगियां सुसाइड करती हैं, और वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। कीमत तो बहुत ऊंची चुकानी पड़ती है, मगर दुनिया के इस हिस्से में इसे सौदा माना जाता है। लास्ट टाइम मूसा ने अरमान को भेजा था, पर इस बार आई है एक बहुत बहुत खूबसूरत यंग लेडी। या मुझे आपका अंदाज पसंद आया मिस्टर माइक। आई होप आप पैसे लाई होंगी जो हमारी डील थी, राइट? मैं ब्यूटीफुल बाद में हूँ, लेकिन उससे पहले बिजनेस वुमन हूँ। तो पहले वो डायमंड। ए आइटम, पहले पैसा दिखा। I hope it's 30 million. Exactly. Right? ओह जेंटलमैन, इतनी बार सौदे करने के बाद भी तुम्हें पूछना पड़ता है? पूरे 30 मिलियन है, पर हीरा असली है, मैं कैसे मान लूं? मैं देखना चाहती हूँ। पहली बार डील कर रही है क्या? हम नकली काम नहीं करते हैं। ये देख, असली है, देख ले। हमारे धंधे में हमारा एक उसूल है, हमारी हर चीज असली होती है। जब शिकारी कुत्ते खेलने निकलते हैं तो सारे रूल्स भूल जाते हैं, खासकर हमारे वाले शिकारी कुत्ते अपनी ही बिरादरी के कुत्तों को खा जाते हैं। जिसे तुम कत्लेआम कहते हो, हमारे लिए वो पिकनिक है। वो तुझे फूंकना चाहता है। ए टकले, मेरी चिरूट मुंह में लेके फूकेगा क्या? मजा आएगा बहुत। बेस्ट बिजनेस वो है जो ईमानदारी से हो, राइट?
सबको खत्म कर दो। क्यों रायन, मिल गया जो चाहिए था? मूसा को तेरा गोलियों से छल्ली बदन पसंद आएगा। अब मूसा को तेरा पोर्ट्रेट अपडेट करना होगा। जब शैतान को वसूली करनी होती है तो वो तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार को भेजता है, एक ऐसा रिमाइंडर कि कश्त लेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मूसा को लहू से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो क्या सोच रहा है कोई नहीं सोच सकता था, और यहाँ जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। बॉस, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ए बॉस, खजार के यहाँ से आदमी आया है। मुझे पता था कि खजार के आदमियों ने ही ब्रीफ के साथ आया है। फिर जब पता चला कि किसके पैसे हैं तो इस टकले को भेज दिया वापस लौटा। ये सही कहा ना मैंने? ओए हीरा कहाँ है बे? अपने मुंह में रखा है क्या तूने? इसीलिए बोल नहीं रहा ना? खजार ने मुझे पता करने भेजा है कि इलाके में लाइंस पर क्या चल रहा है। तुमने अपना इलाका क्रॉस कर दिया है। मुझसे कोई ऐसे बात करे ये मुझे पसंद नहीं। जो मेरा है मेरा ही रहेगा, ये मेरा इलाका है। यहां आकर कोई रूल्स चेंज नहीं कर सकता, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। ये सिर्फ बॉर्डर्स ही तो हैं। क्या करें, ऊपर वाले के तरीके कभी कभी अजीब होते हैं। अब तुम्हारा क्या? बॉस, बैड लक था। किसी को तो आपको बताना था कि हीरे चोरी हुए। प्लीज, मैंने पूरी ईमानदारी की आपके साथ। फोकस करो इस पर। जब 91 में सोवियत यूनियन क्रैश हुआ, मूसा तब जनरल था। तो जब धनवान उस दौर से भाग रहे थे और रशिया को लूटने के लिए बढ़ चढ़कर गोलियां लगा रहे थे, तब मूसा अपनी प्राइवेट आर्मी लेकर फरार हो गया। तेरी जुबान बहुत तेज चल रही है, उसे काबू में रख। तुम अपनी हद में रहो, समझे? अरे बाप रे, ये तो क्या? मुझे गोली क्यों मारी? तुमने म्यूजिक खराब कर दिया, सारा माहौल बिगाड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इससे पहले कभी गन नहीं पकड़ी क्या? मर गया होता तो? बॉस, ये 1000 का भेजा हुआ आदमी है। आई एम सॉरी, गलती से हो गया। ऐसी कोई गलती होती है क्या? क्यों इतनी टेंशन देते हो? गलती से हो गया। हमेशा ऐसा करते हो। मैं चाहता नहीं था। तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ गए? तुम चुप रहो और अपने घर जाओ। मैं अपने आदमी से बात कर रहा हूँ ना। अब ऐसी हालत में मैं घर कैसे जाऊँ? उसने मुझ पर गोली चलाई। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मरे नहीं, सिर्फ घायल हुए हो। और तुम्हें क्या हो गया? तुमने इसे सिर्फ जख्मी क्यों किया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? परेशान हो गया हो तुम्हारी इन हरकतों से। कभी बोलते हो मारना है, कभी बोलते हो बचाऊंगा, फिर कहते हर अच्छी मैजिक ट्रिक की शान है ऑडियंस का ध्यान एक तरफ खींचना, जबकि ट्रिक के अंदर की ट्रिक एग्जैक्टली वही होती है जहाँ ध्यान नहीं होता। ये नजर का धोखा है, एक कला है। रंगीन शर्ट और वो जोकर सिर्फ एक धोखा है। उसकी आंखों में दिख रहा खौफ सच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मूसा अनजान था। क्या तुम्हें शावर से भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है? क्या हुआ, क्यों आए हो? ऐसा मत करो।
खुद से मजाक करना बंद करो तुम। क्यों मुझे खुद से दूर कर रही हो? समझती क्या हो खुद को? वाओ, ब्रिलियंट, जल्दी सीख गई। तुम्हें नहीं लगता हम साथ जा सकते हैं? वो सारा पैसा ऑलरेडी तुम्हारी कार में है। तुम खुश नहीं? हमारे पास मौका है अपना हिस्सा लेकर यहां से चले जाने का। नहीं। मुझे नहीं मत बोलो। आखिरी दाव चल रहा है, चालें अचूक होनी चाहिए। तुम्हारी घबराहट में टारगेट बच निकला, तुम चूक गई। तुमने इंपॉर्टेंट टारगेट को जाने दिया और सुबह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। थी कहां तुम? कैसे ढूंढा मुझे? अभी नहीं बता सकती। अभी जा रही हूं पर लौटूंगी जरूर। तो तुम्हें याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आ जाएगा। सब याद आ जाएगा। ओके, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हम जाएंगे पर याद रखना हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी ये कपड़े पहन लो। मैंने तुम्हें मैसेज किया था। नशे में है क्या तू? वो लड़की कहां चली गई? मुझे नहीं पता। तुम्हारी गाड़ी में बैठकर चली गई। बहुत जल्दी में थी वो, कुछ बोलकर भी नहीं गई। अंतिम परिणाम कर्मों का प्रमाण होता है। मुझे जो सही लगा वो किया। हमारे पीछे अब खूंखार भेड़िए पड़ चुके थे, लेकिन हम बेफिक्रे थे। हम दोनों के साथ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, और कभी कभी वही काफी होता है। तुमने मेरे पैसे खो दिए, हीरा भी और लड़की भी, और अब तुमने वो खोया है जो तुम्हारा था। साइबेरिया का आज तक का सबसे खतरनाक बाहुबली ट्रेडर, खतरनाक खजार, वो एक रोगी था और सनकी थी। उसकी आमी वफादार गुलाम थी नारकोटिक्स की, जो कि इंसानियत पर सबसे गंदा धब्बा है। तूने कहा सब कुछ तेरे कंट्रोल में है। तेरे पास एक दिन है उस बैग को मेरे लिए स्टेबल पर रखने के लिए, और वो लड़की भी उसके साइड में रखी होनी चाहिए। वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुझे लगता है मुझे उस लड़की की घास के तिनके जितनी भी परवाह है? सबको इकट्ठा कर। रियली? सबको बुला लो। जो बोला वो सुना। कॉल कर। सब कुछ मुझ पर मत थोपो। तेरे को वो चाहिए? तुम्हें पक्का यकीन है कि बैटर पर ट्रस्ट कर सकते हैं? बैटर
मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड था। बिलीव मी, वो आदमी हमें कभी धोखा नहीं देगा। और अगर वो पूछे कि क्या चल रहा है तो हम चुप रहेंगे। वो छानबीन नहीं करेगा। चाहे जहां भाग ले, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, बिल्कुल एक भेड़िए की तरह। सूंघ लूंगा तुझे। भेड़िए के लिए 100 किलोमीटर कुछ भी नहीं, 1000 भी नहीं। पहुंच जाऊंगा तुम तक। लेट्स मूव। ब्रदर, तुम नहीं आ रहे हो क्या? पहुंच जाऊंगा तुम तक। जब आपके पीछे इतने ढेर सारे शिकारी कुत्ते पड़े हों तो उनसे बच निकलना मुश्किल होता है। हमारे पीछे भी बहुत से लोग थे और हम दोनों एक दिन भी जिंदा बच पाए इसकी उम्मीद 0 थी। लेकिन जब मोहब्बत का जुनून तूफान बनता है तो डर खत्म हो जाता है। तू तो बड़ा शानदार नौजवान हो गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। आप कैसे हैं अंकल? जस्ट फाइन। तुम मुझे कब बताने वाले हो रुस्लान? ये तुम्हारा पैलेस है। मुझे एक हमेशा से चाहिए था। हे, वो कौन है? वेल, क्वीन के पैलेस में हमेशा सोल्जर तो होते हैं ना। अच्छा, अगर मैं क्वीन हुई तो बाकी सारे मेरी रियासत हुए ना? That's right. सभी लोग? सब के सब, पूरी दुनिया क्वीन के कदमों पर झुकती है। आओ मेरे पास आकर बैठो। क्वीन को अकेला नहीं होना चाहिए, है ना? तुम मेरे प्रिंस बनो और पूरी दुनिया को हमारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। हम दोनों के अकेले होने में कोई मजा नहीं। प्रिंस कैसे चुना जाता है? एक ही तरीका है। क्वीन जिसे चाहती है वो उसे अपना हार्ट देती है। वो कैसे बताओ? एक मिनट रुको, ये लो। काफी भारी है। संभाल कर रखना, अब ये तुम्हारा है। मिल गया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं देंगे। रुको, छोड़ो उसे। शायद मेरा दिल पत्थर ही है,
इसीलिए मेरी लाइफ ऐसी है। मेरी क्वीन, खुश नसीब हैं वो जिस पर तुम्हारी मोहब्बत मेहरबान है। तुम मुझे माफ कर दोगे? बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पागलों की तरह ढूंढता रहा, और अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। स्वीटहार्ट, एक्चुअली मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मुझे सब कुछ बताओ। दो साल पहले मैं एक बहुत अमीर आदमी के लिए कसीनो में काम करती थी। फिर एक दिन जब मैं कार्ड टेबल पर काम कर रही थी, पहली डील की शुरुआत से ही सब गड़बड़ होनी शुरू हो गई। वहां पर एक कस्टमर बहुत भारी जीतने लगा। पहले डबल कमाया, फिर 10th राउंड तक तो ट्रिपल बना लिए थे। आमतौर पर ऐसे हालात में सिक्योरिटी कुछ न कुछ करती है। वो उस गेस्ट को दूसरे टेबल पर ले जाते हैं या डीलर बदल देते हैं। ऐसे हालात में यही होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जाने दो। 1 घंटे बाद उसने अपनी जीत के पैसे उठाए और चुपचाप खड़ा हो गया और मेन एंट्रेंस से कसीनो से बाहर निकल गया। वो अपने साथ ले गया $500,000 और मेरी जिंदगी भी। कैटास्ट्रोफे। क्या कहते हो? इट्स एक्सीलेंट। क्या नाम है उसका? बाहा। बाहा? यस। नो, बाहा सटीक। जो आपको सही लगे बॉस। और तुम्हें क्या हो गया? अरमान, इसलिए वो सटीक है। बाहा सटीक। और तुम क्या हो? अरमान सटक। अच्छा म्यूजिक है ना? जानती हो क्यों बजाता हूं? अब बूढ़ा हो रहा हूं। जब तुम्हारी उम्र का था तब तुम जैसा ही था। बहुत गलतियां की, कर्जे में डूब गया। मैंने अपनी जिंदगी के कई हक दूसरों को दे दिए। किस लिए?
पहाड़ जितने कर्जे के लिए। अब मैं खुद को पेश करना चाहता हूं अपने संगीत के जरिए। अब एक सवाल का जवाब दो। मेरा पैसा इस तरह कोई लेकर चला गया। कसीनो मेरा, टेबल मेरा, पैसा भी मेरा। क्यों? इसमें डीलर का कोई कसूर नहीं है। आलिया, किसी भी कसीनो में, हर कसीनो में हर आदमी वहाँ की हर चीज का वो मालिक था, मेरा भी। और अपनी खुशी के लिए वो सिर्फ मुझे पाना चाहता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास बेहिसाब पावर थी और पैसा था, लेकिन मुझे नहीं खरीद सकता था। अब हम इसे कैसे सुलझाएं? क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए। उसका एक तरीका है, क्यों ना तुमसे वो पैसा वसूल करूं, फिर मैं ये मामला खत्म कर दूंगा। मैं क्या कर सकती हूँ? ओ आलिया, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मुझे अपनी जवानी दे दो, अपनी खूबसूरती दे दो। तुम्हारी आंखें ये बहुत खूबसूरत है। तो क्या कहती हो आलिया? तुम मेरी हो? मैं तुम्हें सब दे दूंगा, ये सब कुछ दे दूंगा। तुम्हें इसकी मल्लिका बना दूंगा। नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है आलिया। अब तुम्हारी जिंदगी का हक किसी और के पास है। कर्ज है तुम पर, मुझे भरपाई चाहिए, पूरी भरपाई, और वो तुम करोगी। एक और बात सुन लो, तुम कहीं भी छुपना चाहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें यहां से ढूंढ लूंगा, वहां से ढूंढ लूंगा। 2 दिन दे दो। ठीक है, चलो 3 दिए। अरमान ने मुझे एक ऑफर दी और मैं उस वक्त कुछ भी कर सकती थी। तुम मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तुम्हें जवाब देना मेरे बस में नहीं था। उस वक्त मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। सोचा अपनी कलाई काट लूं, पर अरमान ने वो ऑप्शन भी छीन लिया। उसने कहा अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। बस उस पल से मैंने खुद को बंद कर लिया। फिर मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। अरमान मुझे खजार के पास ले गया। मूसा का धंधा गंदा था, पर शहर का सबसे गंदा धंधा तो खजार कंट्रोल करता था। ड्रग्स, भाड़े के मर्डर्स, वही एक था जो खजार से डील कर सकता था। यहाँ मेरी जिंदगी मझधार में फंस गई थी। आ गए वो। मुझे बताया गया है कि तुम सो सकती हो, पर तुम वो करना नहीं चाहती। तुम्हें नौकरी की जरूरत होगी, पर तुम अब मेरे किसी काम की नहीं हो। जैसे फायर
लाइटर या माचिस दोनों सिगार या पाइप लाइट कर सकते हैं, दोनों एक ही अंजाम देते हैं, पर गौर से देखो तो ये मालूम पड़ेगा कि एक नेचुरल है, एक नहीं है। माचिस थोड़ी बेहतर है, जैसे कि मैं मूसा से बेहतर हूं। क्यों लाया इसे? क्या कर सकती हो तुम? सच तो ये है, ये खेल मर्दों के लिए है। बहुत मुश्किल काम होते हैं। मेरे शूटर्स एक्सपर्ट्स हैं, तुम्हें भी चांस दूंगा। प्रूव इट। ठीक है, करो। हो जाएगा। सब उसे क्यूब बुलाते थे। वो कुछ भी आकर कर सकता था। उसने मुझे काम के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। कम से कम वो तो उसे वही कहता। मैं खुद को किसी बुलेट के आगे झोंक देना चाहती थी, क्योंकि मैं एक असैसिन बनकर निर्दोष लोगों की जान नहीं लेना चाहती थी। पर क्यूब ने मुझे प्रोग्राम में बांधे रखा। मैं कोई सवाल नहीं पूछती थी। स्टॉप। मैंने देखा जब लारा गिरी तो तुम उसे देख रही थी। शायद तुम्हें इस पर तरस आ रहा होगा। ऐसा मत करना, क्योंकि वो तुम पर तरस नहीं खाएगी। मैं कई चीजें कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी। जिससे मुझे प्यार था और जो मुझसे प्यार करता था उसे मैंने छोड़ दिया। मैं एक कुत्ते के लिए लोगों को मारने के लिए रेडी हो रही हूँ, वो भी इसलिए ताकि मैं दूसरे कुत्ते को कमाकर पैसे दे सकूं। हकीकत यह है कि ये कुत्ते दूसरी दुनिया के हैं। दुनिया सबके लिए एक होती है। वो फैसला तुम नहीं कर सकती। तो कौन करता है? मैं। आई एम इन चार्ज। बाकी सब मजलूम हैं। कम से कम खजार उन लोगों से अलग है। तो वो सही हो जाता है? तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, ट्रिगर दबाना। डरने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, बस दबा दो और कंसंट्रेशन मत खो। और तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, पर शुरू में बहुत मुश्किल था। जितना मैं कहूं तुम्हें उतना ही करना है, समझ गई? ये जरूरी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की जान लूंगी और किसी के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। सारे जंगखोर किसी न किसी के निशाने पर थे और उस नर्क से निकलने के लिए मेरा नया काम था बस उन्हें ऊपर पहुंचाना।
लगता था कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं सबसे बेस्ट होना चाहती थी। मैं मूसा बनना चाहती थी, चाहे एक पल के लिए ही सही। उस दिन पहली बार फैक्ट्री वाले स्पॉट पर पहली बार मैं अपना असाइनमेंट पूरा करने से चूक गई। कुछ तो कहो, बात करो मुझसे। मैं क्या बात करूं? रुस्लान, तुम्हें आगे खड़े रहना है। नहीं, फिर तो वो बिल्कुल उस मूवी के जैसा हो जाएगा। तुम चली जाओ। तुम सच कह रहे हो? मेरी क्वीन का हुक्म सर आंखों पर। इस वक्त मैं धरती पर नहीं आना चाहता। सब साफ हो चुका है। अब बात करने को कुछ नहीं रहा। प्लीज मुझे सफाई देने दो। I love you. I love you so much. Come here. मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। प्लीज मुझे एक मौका तो दो। इन पैसों से हम जी तो पाएंगे। थैंक यू, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सारे पैसे उठाओ और यहां से चली जाओ। नहीं, इन पैसों से हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से जा सकेंगे। अच्छा, कहाँ? जहाँ तुम चाहो हम चले जाएंगे और किसी जगह सेटल हो जाएंगे। फिर हमारी एक फैमिली होगी। तुम एक बहुत अच्छे बाप बन सकोगे, मुझे यकीन है। कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? 3, 4, 6, चाहो तो 6 भी। स्टॉप इट आलिया। तुम 2 साल से कहां पर थी? तुमने फोन करने की भी कोशिश नहीं की। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया सब बता दिया। Really? क्या तुमने सब कुछ बता दिया? झूठ मत बोलो। 2 साल तुम उसके साथ थी। I love you, sweetheart! Alia! Woo! हमें बहुत दूर जाना होगा और उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। हे आलिया, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ, वो इसमें है। थैंक्स, अंदर आ जाओ। तुम्हें मेरे लिए प्रेजेंट लाने की जरूरत नहीं थी, मैंने कहा था ना। होप तुम्हें पसंद आए। बहुत महंगे हैं ये। मुझे माफ कर दो। पता है आलिया, जब तुम साथ होती हो तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर चीज को लेकर तुम्हारा नजरिया पॉजिटिव होता है, बचपन से ही। काश मेरा भी होता।
तो बस यही है हमारी कहानी। ओके, मैं समझ गया। मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हम कल चले जाएंगे अंकल। कहाँ जाओगे, कुछ पता है? तुम्हें पसंद है? एक तन्हा सेल बोट, जैसे एक तन्हा इंसान। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए? उड़कर या ड्राइव करके या फिर बहकर? बहना कभी भी मुमकिन है। मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे वो पिक्चर दिया था। बुक्सियर ने? तुम्हें याद है? कई साल पहले हमने वो ट्रिप की थी, जब तुम छोटे बच्चे थे। ये कस्टम ऑफिसर हुआ करते थे, अब रिटायर है। हाँ, वो एक छोटी सी जगह में रहता है। और कहाँ रह सकता है समंदर के छोर के अलावा? इतने सालों से बॉर्डर की सुरक्षा करते करते उसका मानना है कि बॉर्डर चीजों के लिए होनी चाहिए, इंसानों के लिए नहीं। वो मस्त मौला अपने हिसाब से जीता है। मैंने उसका नंबर लिख दिया है, वो तुम्हें बोट दिला देगा। वो हमें बोट दिलाएंगे? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। हाँ मिस्टर लू। मूसा, अपनी खिड़की से बाहर देखो। कुछ दिखा तुम्हें? नहीं। मतलब मुझे अभी मेरे सवाल के जवाब का इंतजार है। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। दोहराऊं? नहीं, तुम्हें तुम्हारा जवाब सुबह मिल जाएगा। मैं बस जाने वाला था कि उसका पति अंदर चला आया। बैड लक। सब यहीं खड़े रहो, मैं जरा पेशाब करके आता हूँ। ओहो, बहुत जोर की लगी है। बस आगे मत आना। ब्रीफ केस वहीं पर नीचे रख दो और पीछे हट जाओ। हमारे सौदे के मुताबिक मैं पैसा लेकर आया हूं। ये क्या फालतूगिरी चल रही है? ओए, वहां से बाहर निकल। तू है कौन बे टकले? तुम सच में ले आए? मैं हैरान हूं, उसने तुम्हें क्यों चुना? हमने सौदा किया था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम हम दोनों को आजाद छोड़ दोगे। 1 मिनट के अंदर किसी को याद नहीं रहेगा कि आखिर सौदा क्या हुआ था। गन्स की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। बुड्ढे की हड्डियां टूटने वाली हैं। तुमने प्रॉमिस किया था। मूसा को प्रॉमिस दिया, हजर को प्रॉमिस दिया। कोर्ट केस कर,
तेरा इंतजाम मैं करने वाला हूं। मर गए। Come on, let's go. Hey, Sorrel, अंदर आ जा। बस आ गए, आ रहे। मुड़ना मत। चल वेपन नीचे डाल दे। तुझे अपना वादा निभाना चाहिए था। बैग ले और यहां से निकल जा। चल उठ। जा उसकी हेल्प कर। सब लोग कहाँ गए? गन नीचे रखो। इसे मैं किस में रखूं? मतलब कौन सी कार? हमारी कार या जिसमें ये टकला आया है? तुझे नक्शा ड्रॉ करके बताऊं क्या? मान ले अगर मुझसे ना पूछा होता तो तू उसे किस कार में रखता? इसका अंजाम पता है तुझे? जो आखिर में खड़ा होगा वही सिकंदर। दोस्त कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा, वेपन और पावर। शायद तुम कुछ भूल रहे हो। नहीं, तुम भूल रहे हो कुछ। दाम पता हो तो कोई भी खरीदा जा सकता है। तो बता मुझे, उसका पत्थर का दिल जीतने के लिए तुझे क्या देना पड़ा? कितना दिया? अरमान, तुम पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते। हे सोरेल, तुम्हें इतना किसने मारा? बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खाली 5 मिनट के लिए गया और ये सब क्या हो गया? यहाँ पे सब सोए पड़े हैं। ए साले कुत्ते, कभी ने क्या किया तूने? कौन है तू? किसी ने अरमान को तो नहीं बताया ना? किसने किया ये? किसने? स्लिक। तो बस इतना ही? हाँ, इतना ही। हमें उसे खत्म करना होगा। लड़की को मूसा ढूंढे उससे पहले। मुझे भूख लग रही है। वो पैकेज कहाँ गया? पीछे ट्रंक में है। हेलो बॉस। हाँ, तुम आ गए, सही है। कम ऑन, गाड़ी रोको ना। हमें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। अब ठीक लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें भूख नहीं लगी? हमें इन लोगों से बहुत दूर जाना है। ये तो तुम्हें पता ही है ना, इसी में समझदारी है। हाँ, सही कह रही हो। आप खुश तो है? क्यों? मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा।
उसका लॉक कैसे खुलेगा? कितनी पत्थर दिल हो तुम। वो जगह काफी अच्छी है, वहां रुकें। क्या हुआ बॉस? इसमें क्या है? इसमें क्या है बॉस? ये सब क्या है? क्या है ये सब? पैसे कहाँ हैं? मुझे माफ कर दीजिए। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। मुझसे गलती हो गई। तू भी किसी काम का नहीं है। मुझे मिला था वो। मुझे वो मिला था। क्या मिला तुझे? क्या मिला तुझे? क्या मिला तुझे? क्या मिला तुझे? चल बता। सब पर मुझे माफ कर दीजिए। निकम्मे कहीं गए। मुझसे गलती हो गई। मेरे पैसे बोल कहाँ है पैसे? जवाब दे। तुझे जिंदा छोड़ दूं। मौका दीजिए। जिंदा छोड़ूंगा। मरेगा तू। नहीं, मुझे मत मारिए। मुझे मत मारिए। तुझे जिंदा छोड़ दूं? इतनी बड़ी गलती के बाद भी बता क्यों छोड़ूं? चल बोल। वजह बता तुझे क्यों छोड़ दूं? चल वजह बता तुझे क्यों छोड़ दूं? वजह बता तुझे क्यों छोड़ूं? चल वजह बता क्यों छोड़ूं? प्लीज एक मौका और दीजिए प्लीज। बकवास बस एक मौका। तुमने ऐसा किया ही क्यों? मुझे लगा तुम वापस दे दोगे, तो मैंने जाकर उसे बदल दिया। तुम सो रहे थे। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बुक्सेयर को कॉल करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही वक्त है बिजनेस की बात करने का। हाँ तुमने हाँ कहा। यही तो मैं सुनना चाहता था। अभी तो मैंने बताया नहीं कि मैंने क्यों कॉल किया। अब मैं पूछूंगा तू जानता है मेरे पैसे कहाँ हैं, तो भी तू हाँ ही बोलेगा, है ना? राइट, एक तुक्का लगाओ। सिर्फ एक? कितना दिलदार हुआ करता था तू, आज भिखारी जैसा हो गया है ना? वजह वो लड़की है। क्यों? वो पैसों की गुड़िया जिसे तूने खजार से मिलवाया। ए अरमान, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। वो तो वहां पहुंच ही जाती। अगर मेरे पास पहुंच जाती तो आज आसमान की ऊंचाई पर होती और हम सब साथ होते। वैसे तुम्हारे साथ का अब कोई खास मोल नहीं। वैसे तो जिंदगी का भी कोई खास मोल नहीं है। जाने दो, ये बताओ कैसा लग रहा है भागना? तुम्हें क्या लगता है? तुमने तो ये शुरू किया हम सबको निकाल कर। तुम्हें मेरे साथ काम करना पसंद नहीं था ना? कोई मुझ पर मुते मुझे पसंद नहीं। तो चलो अब बची हुई बाजी संभाल ले। वेल, हमेशा की तरह तुम ही सही हो। एक बार फिर हाथ मिला लेते हैं, गिले शिकवे भूल जाते हैं। ऑलराइट। तुम्हारे किस हाथ में फोन है? लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि मैं कल्पना करके वहां पहुंचना चाहता हूं। तुम तो जानते हो पेंटिंग करने से पहले मैं दिमाग में तस्वीर बनाता हूं। मैं तुम्हारे दिल दिमाग को स्पर्श करना चाहता हूं, जिसे तुम फील करो। ओके, फील किया मैंने भी गहराई तक फील किया। हम टच में रहेंगे। मैं पैसे लेकर आता हूँ। वैसे खजार ने अपनी नेकी दिखाई मुझे आज डिनर पर इनवाइट करके। अच्छा किया उसने। वो भी स्पीकर फोन पर ही है। वो चाहता है कि मैं उसकी तस्वीर बनाऊं, तो मैंने बोला कि शानदार आइडिया है। मैंने कहा चलो बनाना शुरू करते हैं, एक पोज दो। पर उसकी जिद थी कि वो उल्टा लटकेगा, सीलिंग से बंधा हुआ। तो मैंने कहा शाबाश खजार, अच्छा है। हाँ, फिर मैंने उसकी मदद की। जानते हो कैसे मदद की? जानते हो? जानते हो यहाँ के रास्ते ऐसे मक्खन जैसे क्यों हैं? नहीं, बताओ। क्योंकि उन्हें खजार जैसे लोगों की हड्डियों को गलाकर बनाया गया है ना खजार? खजार भी मक्खन जैसा है ना? हाँ, तो चाहते क्या हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैसे चाहिए, मेरा डायमंड चाहिए और उस लड़की को गोली मारनी है, वरना तुम्हारी हड्डियों को कुत्तों को खिला दूंगा। तुम मुझे भी मार दोगे जैसे मेरे पिता को मारा। जानते हो अरमान, तुम्हें बहुत कुछ पता है, पर दिक्कत यह है कि तुम समझते कम हो। ये कि पैसों के लिए कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्यों? बाय द वे, तुमने ओल्गा का पोर्ट्रेट पूरा किया? क्यों? मेरे पास उसकी कुछ ताजा फोटोज हैं, अभी भेजता हूं।
अब पेंटिंग करने में आसानी होगी। मेरे पास मूसा का हीरा था और उसके पैसे थे, लेकिन वो गुस्से में आग बबूला हो गया। पर जब उसे पता चला कि वो औरत, उसकी सबसे वफादार मोहब्बत इस जंग में मारी गई थी, वो जंग जो उसकी इजाद की हुई थी, हम सब की आखिरी घड़ियां शुरू हो गई। बॉस, तुमने कहा था माचिस बेहतर है, शायद तुम सही थे। बॉस बताइए इसके साथ क्या करना है? ये भी रोड में काम आएगा। तुम्हारी हड्डियां जिस रोड पर इस्तेमाल होगी वो अच्छी बनेगी। तुम थक गई हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूं, लेकिन क्वीन आराम करती अच्छी लगती है, ना कि इस तरह ड्राइव करते हुए। तुम कमाल की हो। नजर आगे रखो। अगर हफ्ते भर पहले कोई मुझसे कहता कि खजार को रोड में चुनवाने वाला हूं, तो मैं कहता कि वो पागल है। आलिया, देख लिया। सोच क्या रहे हो? कुछ करो। क्या बात है, सही निशाना। तुम ठीक तो हो? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? हर रोज कहा था ना मैंने, बेवकूफ कुत्ते के बच्चे। किया क्या है मैंने? दिन भर घूमता रहता है, दिन भर घूमता रहता है, कचरा सूंघता रहता है, और मैं कभी बोलता हूँ तो सुनने को तैयार नहीं है तू। मैंने बोला था गैस ला, लेकिन वो काम मैं क्यों करूँ? मैंने बोला था करने के लिए। अगली बार मारकर रास्ते के साइड पर फेंक दूंगा।
मुझे मैप नहीं चाहिए, ये जगह मैं जानता हूँ। कल सुबह तुम्हारे लिए बोट आ जाएगी, तुम उस पर चले जाना। काश मैं तुम्हारे साथ आ सकता। बहुत सुंदर है ये। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अरे लकड़ी गीली है, जलाने के लिए कुछ तो चाहिए था, इसलिए डाला। देखो, ऐसे मत देखो कि मैंने कुछ गलत किया। देखो लकड़ी जलने लगी ना। ओके, अब और पैसे नहीं डालूंगा। बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम एक बोट लेने वाले हो? कहीं और जाना चाह रहे हो? भागना है? हाँ, वैसे आइडिया तो यही है। पर तुम्हारी टैंक खाली है। ऐसे में तुम लोग भागकर भी कहाँ तक भागोगे? तुम्हें फिर से मैप बनाना पड़ेगा। काश तुमने ऑर्डर फॉलो किए होते तो ये सब नहीं होता। अपनी पहली हिट याद है? तुमने पूछा था मुझसे कि अगर हम ऑर्डर ना माने तो क्या होगा। मैंने सच बताया था। मैंने कहा था ना, अगर तुम मरने को तैयार हो तो। Here. We just came over to visit. Is this how you treat your guests? You know, you've been alone too long. What is there to talk about? You know, I heard a lot of stories about you. You smuggling folks out? I do. Depends on who. What can you tell us about yesterday? About those two that come through here? If I told you anything, I'd be screwed. And if you're going to screw me, I prefer you buy me dinner first. Don't think we forget what you're about, Bookie. So stop fucking around. Take them out. So where are they? Don't test my conscience. I have no boss but my own conscience. And you're acting like my boss. I'm not your boss. I'm just trying to save these kids' lives. And if you don't tell me, I'm gonna burn your little shack to the ground. I'm under official orders to bring those kids back. And why are you giving up your life for strangers, huh? Don't be an idiot. You drove over 5,000 kilometers to some shack from which now you can get lost. She stole from Musa. Ah, Musa again. I'm tired of that Musa. Just give me the information and we're out of here. Have it in just a minute. It's in the cabin. I'll get it for you. और अगर लिखने के लिए तुम्हें शीशा चाहिए तो वो भी ले लो।
अब हम आ गए। हम आ गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम दोनों आजाद हैं। हम आजाद हैं। अब हम दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम आजाद हो गए। हाँ, हम आजाद हैं। I love you। आलिया, कहाँ जा रही हो? जल्दी करो, हमें भागना होगा। कौन शूट हुआ? क्या मूसा? अगर उन्होंने मूसा को शूट किया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम्हें जंग चाहिए तो हो जाए जंग। वाह, क्या फैंसी ड्रेस पहनी है तुमने, खुद बनाई है क्या? ओके, कम ऑन। तुम सच में पंगा लेना चाहते हो? ऑलराइट, ओके, कम ऑन, दिखाता हूं खजार का असली लड़ाकू कैसा होता है। मरने के लिए तैयार।
देखो, बोट वहां खड़ी है हमारे लिए। Hey! मुझे मारने के लिए तैयार हो? हाँ। तो हम दोनों की मौत के लिए भी तैयार हो जाओ। अकेली रहोगी। तुम पैसे रख लो, लेकिन हमें छोड़ दो। मैं पैसों के लिए नहीं आया, बिलीव मी। तुम तो मेरी जिंदगी हो। आई लव यू। भूल जाओ इसे और भूल जाओ मुझे भी। तुम्हें लगा मैं मर गया? नहीं। Watch over her. इसने तुम्हें मार दिया होता, तुम दोनों को। हाँ, पैसे मेरे पास हैं। रुस्लान, ये तुम क्या कर रहे हो? रुस्लान, ये मत करो प्लीज। ये रहे पैसे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। गुड बॉय। तुमने आलिया, ठहरो। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनो। प्यार और आजादी पैसों से ज्यादा कीमती होती है। पागल हो गए हो क्या? मैंने वो दिया जिसकी कीमत कम है। पैसे देकर मैंने तुम्हें पाया है। यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी तुम बात कह सुनो। रहे हो। धोखेबाज! एक ही पल में मैंने अपने आप को खो दिया और मेरे प्यार को भी, और मेरी जिंदगी को नर्क बना लिया। एक ही पल में मैं वो बन गई जिससे मुझे नफरत थी, जिससे मैं खुद को हमेशा छुड़ाना चाहती थी, हमेशा के लिए। तुमने मुझे यहाँ पैसा लेने के लिए बुलाया था, तुम इसके साथ जाने वाली थी ना? अब तुम भी मरोगी।
खत्म कर दो इन दोनों को। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? यहाँ वहां कहीं नहीं, तुम्हें सीधी गोली मारनी बेवकूफ। पता नहीं मेरी आसान सी बात इसे समझ में क्यों नहीं आ रही। मार डालो इन्हें। हमें जाने दो। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। हम तुम्हें अब कभी नहीं दिखेंगे। तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हें तैरना है? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। उस किनारे तक पहुंच पाओगी? तो फिर ठीक है, जाओ तैरो। रुस्लान बिल्कुल सही कहता था, तुम ढीठ हो। बल्कि मैं तो यही कहूंगा, कूदो। हाँ, कूदो। हम पहुंच गए जहां हम पहुंचना चाहते थे। ये वही सपना है जो हमने देखा था कि सारी दुनिया हमारे कदमों में हो। Of the living dead. A ghost at the bottom of my glass made it clear what they had said. His death was hard. तो कर्नल, मिशन कंप्लीटेड, जैसा आपने प्लान किया था। सब कुछ तय है। जब हम कोस्ट पहुंचेंगे तो पैसे ले लेंगे और बांट लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, हम पैसे ले लेंगे। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। गुड गुड बाय। तुम डायमंड ले लो, मैं पैसे ले लेता हूं।
अब ये मिशन कंप्लीट हो गया है। दस मिनट बचे हैं हमारे पास। शहर वापस जाओ। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और आप? बच्चे अपनी फैमिली बनाने चले गए हैं। उनकी माँ कुछ दिनों से बीमार है। मैं घर जा रहा हूँ। लाइफ बहुत छोटी और अजीब है। तुम अपना ख्याल रखना कैप्टन, ओके? मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। पर तुमने मेरी मदद क्यों की? अपना हाथ दो। जो इसके अंदर है उसे निकाल फेंकते हैं। पता नहीं मैंने तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला। पहले इसके अंदर के जीपीएस को फेंकने दो। पर हमारा पीछा क्यों किया? तुम खुश रहना आलिया। For the neighbor, heard voices, laughed in the spirit at the plight of the living. मैं हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ जाने का ख्वाब देखती थी। जो भी कुछ था या जैसी भी मेरी जिंदगी थी, हम में से ज्यादातर खुद को छोड़ कुछ और होने का सपना देखते हैं। आमतौर पर इच्छा रखते हैं और सिर्फ इच्छा ही रह जाती है। और सपना तो सपना होता है जब तक कि हम जाग जाएं, और जिंदगी वैसी ही रहती है जैसी थी, और रोशनी मिटा देती है अंधेरे को। But death is glory now. Death is glory now.
This movie is encoded by Dr. Star.